साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, बहुत से विद्यार्थियों ने हमारे YouTube के माध्यम से जो है रात में फ़ोन भी किया है और उन्होंने जो है कईयों वीडियो देखी हैं एग्जिट एग्ज़ाम, डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम। साथियों, उन्होंने कहा है कि सर आप वीडियो बनाइए, बहुत सी हमने वीडियो देखी हैं पर उसमें समझ में नहीं आया, लेकिन मेरी कुछ व्यस्तता थी, वीआईपी ड्यूटी लगी थी। मैं एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हूँ, लखनऊ उत्तर प्रदेश के संयुक्त चिकित्सालय ठाकुरगंज में मैं पोस्टेड हूँ। तो साथियों, जैसा कि न्यूज़ में भी आ रहा है और वीडियो भी लोगों ने बनाई है, डी फार्मेसी कहा कि एग्जिट एग्ज़ाम की फुल डिटेल के बारे में वीडियो बनाइए सर, और ये कैसे फॉर्म इसका भरा जाएगा, एग्ज़ाम हिंदी में होगा कि इंग्लिश में होगा, कब से लागू होगा, अगर हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं, अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, और इसकी फ़ीस कितनी है और ये कहाँ कहाँ लागू है। तो साथियों, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, मैं एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हूँ। जो भी विद्यार्थी डी फार्मा बी फार्मा करके कॉलेज या इंस्टीट्यूट से हॉस्पिटल के अंदर ट्रेनिंग करने आते हैं, मैं उनका ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथियों, मैं डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की जिला इकाई लखनऊ का ऑडिटर हूँ और मैं फार्मासिस्ट के हित के लिए काम करता रहता हूँ। साथियों, हमारा हमेशा उद्देश्य रहा है, इंटेंशन रहा है कि मैं सही जानकारी दूँ। वीडियो तो बहुत से बने हैं लेकिन मैं रियल की जानकारी दूंगा साथियों, क्योंकि मैं फार्मेसी काउंसिल का पहले मैं नामित सदस्य भी रह चुका हूँ और जो हमारे बॉस हैं चीफ फार्मासिस्ट मिस्टर सुनील यादव, पहले फार्मेसी के रजिस्ट्रार थे, तो वो मेरे बॉस हैं। उनके माध्यम से जो है फार्मासिस्ट के हित के लिए मैं काम करता रहता हूँ। साथियों, डी फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम है क्या, इसके बारे में जैसे कि आपने पढ़ा है, डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम जो है 2017 को जो है इसका प्रपोजल हम और हमारे सुनील बॉस ने जो है, सुनील यादव जो लखनऊ के फेडरेशन फार्मासिस्ट के अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रपोजल जो है पीसीआई दिल्ली को भेज दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया था कि इसको लागू किया जाए, कि एग्जिट एग्ज़ाम कंपलसरी किया जाए, क्योंकि इससे क्या होता था, फार्मासिस्टों की वैल्यूएशन बहुत कम होती थी। अब इसमें होता क्या है कि कॉलेज या इंस्टीट्यूट है, उसका जो उद्देश्य है टू अर्निंग द मनी, होता क्या है, उनके पास बहुत पैसा है और उन्होंने क्या किया, स्कूल और कॉलेज की मान्यता लेके खोल दिया और बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उन्होंने पैसा दिया और फार्मेसी कर लिया, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराया लाइफ टाइम के लिए। उन्होंने क्या किया, एक धंधा बना लिया था और अपनी दुकान पे उसको मेडिकल स्टोर के लाइसेंस को लगाते थे। साथियों, फार्मेसी में जो रियल फार्मासिस्ट है वो रेगुलर विधिवत पढ़ाई करके फिर उसके बाद कंपलसरी हॉस्पिटल की ट्रेनिंग करने के बाद रजिस्ट्रेशन कराता है और उसको नॉलेज होता है दवा का रखरखाव, दवा का वितरण, दवा की डोज बताना। साथ ही साथ उसको क्या होता था कि मतलब मरीज के हित के लिए काम करना। फार्मासिस्ट हमेशा जो है काउंसिल का काम करता है, क्या करता है, काउंसलिंग का काम करता है, जिसमें कि मरीज को सही जानकारी देना कि क्या बीमारी है, कौन से डॉक्टर को दिखाना है, कहाँ पे इसकी समस्या का समाधान है, सभी कुछ जो है करने का काम है। साथियों, जो एग्जिट एग्ज़ाम है 2017 में जो है इसका प्रपोजल भेजा गया था, उसके बाद क्या हुआ, 1-2 साल के बाद सभी राज्यों से प्रपोजल जब वहाँ केंद्र में पहुँचे पीसीआई के पास, तो उन्होंने क्या किया, तब से लेके जो है प्रोसेस चलती रही। उसके बाद कईयों रिमाइंडर हमारी एसोसिएशन के द्वारा, लखनऊ के द्वारा दिए गए। तब 24 फरवरी 2022, कहने का मतलब है आज मतलब 2 दिन पहले की बात है, इसको लागू कर दिया गया है। अब साथियों, यहाँ पे बात जो आती है कब से लागू होगा, जो 24 फरवरी 2022 को ये लागू हो गया है। अभी इस पे जो है क्लियर निर्णय नहीं आया है कि जो विद्यार्थी 2021 के पास आउट हैं उनका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, लेकिन साथियों उनका भी एग्ज़ाम होगा। जैसा कि मेरे पास डिटेल है, उनका भी एग्ज़ाम होगा 2022 में 24 फरवरी के पहले जिन्होंने अप्लाई कर दिया है और गवर्नमेंट फीस सबमिट कर दी है, जैसे कि पीसीआई में ऑनलाइन उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है और जो भी गवर्नमेंट की फ़ीस है 1500 रुपये है और उन्होंने उसको भर दिया है। आई होप उनका एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन जो 24 फरवरी के बाद जो है क्या कहते हैं अप्लाई करेंगे, उन सभी का एग्ज़ाम होगा। साल में 2 बार एग्जिट एग्ज़ाम होगा और एग्जिट एग्ज़ाम को पास करने के लिए क्या होगा, 3 पेपर बनेंगे 3 सब्जेक्टों से, और फार्मेसी के ही क्वेश्चन रहेंगे, मिक्स क्वेश्चन रहेंगे और उसको पास करने के लिए 50% कंपलसरी है।
उसके बाद क्या है आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ये सेकेंड ईयर की पढ़ाई के दौरान भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, हॉस्पिटल ट्रेनिंग के दौरान भी आप दे सकते हैं, हॉस्पिटल की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद भी दे सकते हैं। तीनों सब्जेक्ट जो है साथियों क्या कहते हैं एक साथ पास होंगे अगर आप विद एग्रीगेट 50% मार्क, तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा। साथियों इसमें एक और चीज़ है, जैसे कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जो विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं मोस्टली क्या होता है कि वहाँ की बोलचाल की भाषा में या मातृभाषा है हिंदी है, तो वो इंग्लिश उनको जो है बहुत देर में समझ में आती है। एक और चीज़ मैं कहूँगा कि अगर आपको इंग्लिश पढ़ने की थोड़ी सी हैबिट कम है या इंग्लिश की बुक्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दें, क्योंकि इंग्लिश में ही इसका एग्ज़ाम होगा, इंग्लिश भाषा में ही इसका एग्ज़ाम होगा और उसको आपको पास करना कंपलसरी है विद एग्रीगेट 50% मार्क। अगर फेल हुए तो नेक्स्ट ईयर करेंगे, ऐसे करके आप कईयों बार कर सकते हैं। साथियों जो फीस की बात है, फीस अभी निर्धारित नहीं है, कितनी की जाएगी अभी डिसाइड नहीं है, डिसाइड होने पे इसका पता चल जाएगा। ऑनलाइन जो है वेबसाइट पे इसकी जो है फीस अपलोड कर दी जाएगी, फॉर्म भी अपलोड कर दिया जाएगा। उसको सबमिट करने के बाद क्या होगा कि आपके 3 पेपर क्वेश्चन बनाए जाएंगे जो कि फार्मेसी के होंगे, विकल्पीय क्वेश्चन होंगे। कहने का मतलब है ऑब्जेक्टिव 4 आंसर होंगे और उसमें से एक आंसर जो सही होगा उसको टिक करना है आपको, और उसके बाद क्या होगा आपके 50% नंबर होंगे, वो एक तरह से सर्टिफिकेट हो जाएगा और उसके बाद आप जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं, वेरिफिकेशन होगा और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। साथियों पीसीआई ने ये बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। जो बहुत तरह के कॉलेज हैं जिन्होंने एक तरह से दुकान की तरह वर्क करना शुरू कर दिया था, उसमें क्या होता था कि विद्यार्थी जा नहीं रहा है और उनको फीस मिल रही है और विद्यार्थी पास कर दिया और वो रजिस्ट्रेशन करा लेता था, उसके लाइफ टाइम के लिए एक पूंजी हो जाती थी और उससे क्या होता था कि वो मेडिकल स्टोर खोल देता था या मेडिकल स्टोर पे लाइसेंस लगा देते थे। देखिए मैं सच्चाई बताता हूँ जो नॉर्थ इंडिया में होता है, पर अब ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम देने के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। साथियों अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट करेंगे, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। साथियों जो न्यूज़पेपर की कटिंग है हमारे पास अवेलेबल है, आप उसको अगर चाहते हैं तो आप हमें हमारे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपको व्हाट्सअप पे सारी जो है डिटेल भेज दूंगा और वो सेंड कर दूंगा, आप विधिवत उसको पढ़ सकते हैं। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे। किसी तरह की क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है कमेंट करिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। साथ ही साथ हमारे जो है अधिक वीडियो पाने के लिए, लेटेस्ट जानकारी फार्मेसी से संबंधित पाने के लिए आप जो है चैनल को हमारे सब्सक्राइब करेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा और आपको जानकारी मिलती रहेगी। इसी के साथ विराम देंगे साथियों, नमस्कार।